इसके पहले हम लोग सम अप किए थे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्लियर किया गया था कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट एंड देन काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं व्हाट इज़ ऑफर प्रपोजल एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कि एक प्रपोजल बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की नीड होती है। तो हम लोग पहले समझेंगे जो ऑफ़र होता है उसे को हम प्रपोजल कहते हैं। जैसे कि हम किसी से कोई चीज़ बोले कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम किसी को ऑफ़र दे रहे हैं कि आपको मैं ऑफ़र देती हूँ कि मैं अपने घर को बेचना चाहती हूँ, तो मैं एक किसी को ऑफ़र दे रही हूँ या फिर मैं प्रपोजल दे रही हूँ। हम इसको ऐसे क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर एक लड़की किसी को प्रपोज कर रही है तो वो प्रपोजल दे रही है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रपोजल का वर्ड मतलब कि हम प्रपोज करें, आपको हाँ करना है ना करना है ये आप डिसाइड करिए। ठीक है, तो इसको कंक्लूड करिए, आप ये नहीं लिखेंगे लेकिन इसको आप लोग कंक्लूड करिए, फिर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो फिर आता है जो प्रपोजल हो सबसे पहले कहाँ डिफाइन किया जाता है, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रपोजल वहाँ पे डिफाइंड है। प्रपोजल को हम लोग ये पढ़ लेते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये लिखना ज़रूरी है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtain the consent of that offer to such act or abstentions। ठीक है, हम समझते हैं जो ऑफ़र होता है वो कोई एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा को दूसरे इंसान तक बताता है कि हमको ये इच्छा है, हम ये चीज़ अपनी बेचनी चाहते हैं, ये चीज़ हम आपको मॉर्टेज पे रखनी चाहते हैं, ये चीज़ हम अपनी लीज पे रखनी चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो हम उसको ऑफ़र करते हैं, हम उसको प्रपोजल करते हैं। अब वो अगला जो पार्टी होगी वो उसको एक्सेप्ट करेगी या फिर डिनाई कर देगी। ठीक है, फिर उसके बाद है उसका एक व्यू होता है कि आप उसके बदले में उसको एक एसेंट भी मिलता है, कंसिडरेशन भी होना ज़रूरी है। अगर हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके बदले हमें कुछ मिलता है। ठीक है, ये क्या है, प्रपोजल है। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये 3 एलिमेंट से मिलके बना है। फर्स्ट की इट मेड बाय वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से हम दूसरे पर्सन को ऑफर देते हैं। फिर बोलते हैं कि हम लोग अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, कुछ अब्सटेन होते हैं, एब्सटेंसेस भी मिलते हैं मुझे। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो ऑफ़र को प्रपोजल देता है उसको हम लोग ऑफ़र कहते हैं, प्रपोजर कहते हैं। ठीक है, या प्रॉमिसर कहते हैं। और जो पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, मैंने आपको ऑफ़र दिया, हम क्या हुए, प्रपोजल हुए। ठीक है, प्रपोजर हुए या प्रॉमिसर हुए, आपने उसको एक्सेप्ट किया, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉमिसी हो जाएगी। ठीक है, ऑफरी हो जाएगी। जो ऑफ़र करता है उसे ऑफ़र कहते हैं, ऑफरर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसे ऑफरी कहते हैं। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफ़र, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड ऑफ़र मतलब कुछ रूल्स होते हैं एक वैलिड ऑफ़र को बनाने के लिए। सबसे फर्स्ट है ऑफ़र मस्ट बी कैपेबल टू क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन। एक ऑफ़र को बनाने के लिए एक मस्ट भी, हम इस चीज़ हम पहले वाले वीडियो में भी समझा चुके हैं, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं कि एक ऑफ़र को बनाने के लिए आपका एक लीगल इंटेंशन होना चाहिए कि हम उसमें ऑफ़र क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम ऑफ़र ऐसे नहीं कि सुबह किसी से बोलें कि आप हमारे यहाँ खाने पे आइए और हम खाने पे फिर हम शाम को फ़ोन करके बोलते हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ खाने पे मत आइए, तो इस पे आप केस नहीं कर सकते हैं। इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे आप केस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं था एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। इसमें आप केस डाल सकते हैं बाल्फोर वर्स बाल्फोर का केस हम पहले समझा चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार शार्ट कंक्लूजन दे सकते हैं कि बाल्फोर के केस में एक था कि एक मिस्टर और मिसेस बाल्फोर थे जो इंग्लैंड गए हुए थे घूमने के लिए, और वहाँ पे उनकी वाइफ की तबीयत जो थी वहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। तो वहाँ पे जब उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई तो वहाँ पे वो क्या किए, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे स्टे करो, हम तुमको हर मंथ हम 30 पाउंड तुमको भिजवाएंगे पैसा। फिर लेकिन जब मिस्टर बाल्फोर चले आते हैं घर तो वो अपने वाइफ को पैसा कुछ महीने देते हैं, उसके बाद फिर वो नहीं देते हैं। फिर मिस्टर बाल्फोर क्या करती हैं, वो केस कर देती हैं अपने हस्बैंड पे। फिर उनको पता चलता है केस का जजमेंट ये आता है कि कोई इंटेंशन नहीं था कि ये लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि वो आपकी नॉर्मल जो बातें होती हैं
घर में वो नॉर्मल होती हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि हम वहाँ पे कोई भी इंटेंशन इनका नहीं था कि एक लीगल रिलेशनशिप या कोई क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करें, ठीक है। फिर सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है प्रपोजल का, ऑफर मस्ट बी सर्टन, डिफिनिट एंड नॉट वैग्यू। जब भी हम किसी चीज़ को ऑफ़र करते हैं तो हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो ऑफ़र क्लियर हो। कहते हैं कि हम कोई चीज़ अगर हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कि हमें पाउडर चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है, हम किसी को ऑफ़र मतलब मैं गई कहीं लेने और मैं उससे बताई नहीं, मैं डील करके चली आई, लेकिन मैं उसको नहीं बताई किस कंपनी का पाउडर चाहिए। मैं कार लेने गई, मैं बताई नहीं कि कौन सी कार चाहिए। तो वहाँ पे हमेशा जो ऑफ़र आप करेंगे वो हमेशा क्लियर हो कि हम इस चीज़ को इस कलर में, हमें कोई गाड़ी चाहिए तो कौन से कलर में, किस कंपनी की है, हम इसको एकदम बताएंगे, इसको क्लियर करेंगे। एक केस है टेलर वर्सेस स्पॉर्टिंगटन का। एक ए थे और बी थे, वो टेक बी हाउस ऑन रेंट फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए लिए थे, और उन्होंने बताया था कि रिपेयर करने ड्राइंग रूम डेकोरेटेड ऑन द प्रेजेंट स्टाइल। उन्होंने बोला था कि जो ड्राइंग रूम है वो प्रेजेंट स्टाइल पे डेकोरेटेड होना चाहिए, लेकिन आपने नहीं बताया कि कौन सा प्रेजेंट स्टाइल। बहुत सारे प्रेजेंट स्टाइल चल रहे हैं आज के टाइम पे, तो वो अनसर्टन है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम किसी को ऑफ़र देंगे तो हमेशा वो सर्टन और डिफिनेट और क्लियर होना चाहिए। फिर है ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जब भी हम किसी को ऑफ़र करेंगे तो वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफ़र जो है हमेशा ऑफरी से कम्युनिकेटेड होना चाहिए। हम जब भी किसी ऑफ़र करते हैं तो हम उस पर्सन से करते हैं जो उसको एक्सेप्ट करने वाला होता है, ठीक है। तो हम इस पे केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। तो इसमें क्या होता है कि गौरी दत्त जो होते हैं एक सर्वेंट होते हैं, लालमन शुक्ला क्या करते हैं, इस लालमन शुक्ला का जो एक नीस होता है वो गायब हो जाता है, इसका बॉय, एंड गौरी दत्त जो होते हैं वो सर्वेंट होते हैं लालमन शुक्ला के, और उनका एक क्या कहते हैं जो गौरी दत्त होते हैं वो एक क्या कहते हैं एक सर्वेंट होते हैं लालमन शुक्ला का, और इनका एक नेफ्यू खो जाता है। तो वो सर्वेंट को अपने भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ और मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आओ। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर वो भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, गौरी दत्त। तो गौरी दत्त क्या करते हैं अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेजते हैं, और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने लालमन शुक्ला को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गौरी दत्त जो था वो सर्वेंट नहीं था, वो क्या कहते हैं वो हेड थे, और लालमन शुक्ला जो थे वो क्या थे कि वो सर्वेंट थे, ठीक है। तो गौरी दत्त एक अनाउंसमेंट करते हैं कि 500 रुपीज़ का, कि जो उनके बेटे को ढूंढ के लेके जो इनको नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उनको हम क्या कहते हैं 500 रुपीज़ देंगे। फिर लालमन शुक्ला आते हैं, उस बॉय को मतलब ढूंढ लेते हैं, तो वो लेके आते हैं। तो उसके बाद क्या पता चलता है कि लालमन शुक्ला को कि ये गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट किया था कि जो ढूंढ के लाएगा 500 रुपीज़। तो वो केस कर देते हैं, क्योंकि गौरी दत्त जो होते हैं उनको लालमन शुक्ला जो होते हैं उन्हें नहीं मिलता है पैसा, वो डिनाई कर देते हैं, नहीं देते हैं गौरी दत्त। तो वहाँ पे केस में ये जजमेंट आया था कि वो रिवॉर्ड के लिए इंटाइटल्ड नहीं थे, क्योंकि वो रिवॉर्ड जब अनाउंस किया गया था तो इनको नॉलेज ही नहीं थी। जब ऑफ़र हम दिए हैं और उस अगले वाले पर्सन को उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो वो क्या वहाँ पे कोई ऑफ़र बना ही नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज़ नॉट एन ऑफ़र। अगर हम सडनली किसी से बोल दें कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो ये मेयर डिक्लेरेशन है, मतलब इसमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम अगर पब्लिकली कोई चीज़ बोल रहे हैं कि हमें किसी से शादी करनी है, ऐसा मेरा सोच है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक डिक्लेरेशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है कि कोई भी ऑफ़र बनाने का, ठीक है। एन ऑफ़र मे बी कंडीशनल, और ऑफ़र जो होता है कंडीशनल भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप जब कभी भी कोई ऑफ़र करें तो जो कंडीशनल ऑफ़र होते हैं उन्हें हम ज़रूर मेंशन करिए कि इस कंडीशन पे ये ऑफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर एन ऑफ़र शुड नॉट
नॉन कॉम्प्लेंस ऑफ विच गुड अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस। और जो ऑफ़र होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन कॉम्प्लेंस हो, उसका कुछ अमाउंट भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। एन इन्विटेशन टू ऑफ़र इज़ नॉट एन ऑफ़र। और ये हम एक जो 7th पॉइंट हम बता रहे हैं कि इन्विटेशन ऑफ़र एक ऑफ़र नहीं होता, इसको मैं किसी और पार्ट में डिफ़ाइन करूँगी अच्छे से। तो आप ऐसे याद करिएगा कि जो हमारे ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ऑफ़र और प्रपोजल। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ऑफ़र सेक्शन आप डिफ़ाइन करेंगे 2A को, फिर हम बताएंगे उसके एसेंशियल एलिमेंट्स। तो हम 6 पॉइंट डिफाइन किए। ऑफर मस्ट बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनिट और नॉट वैग्यू, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफर मस्ट बी mere declarations, intention is not an offer, an offer may be conditional, and an offer should not contain non-compliance of which good amount of acceptance। तो ये 6 पॉइंट को आप डिफाइन करेंगे इसको अच्छे से। और आप ये समझिए कोई भी क्वेश्चंस अगर हमारे लिखे जाते हैं और उसमें यहाँ ये मेंशन ना हो कि हमें केस लॉ लिखना है, लेकिन फिर भी आपको केस लॉ मेंशन करना है, क्योंकि जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है वो बिना केस लॉ के बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। थैंक यू।